अगर इन मरीज़ों की सर्विक्स की लेंथ जो है वो फॉल करती है 13 हफ्ते तक, इस तरह से कि पहले 4 थी और एकदम से ये 15 सेंटीमीटर यानी 35 से नीचे चली जाती है, मिलीमीटर से नीचे चली जाती है, तो हमारे जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि अगर आपकी पहली डिलीवरी वक्त से पहले हो गई है, यानी आपकी 7वें, 8वें, 6ठे या किसी महीने में पहले डिलीवरी हो गई है, आपका बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो गया, तो अगली दफ़ा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो की जाएँ कि इस दफ़ा आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि प्री टर्म डिलीवरी का जो रेशो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, वक्त से पहले जो डिलीवरी होती है, ये जो प्री टर्म लेबर होता है, उसकी मेनली बड़ी 2 वजूहात हैं, कुछ माइनर कॉजेज़ भी हैं। सबसे बड़ी वजूहात पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कोई बॉडी के अंदर चलने वाला और बड़ा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर हमारी एक सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा होती है और सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल अगर एक ख़ास लेवल से ऊपर चला जाए तो उसका मतलब ये होता है कि बॉडी बड़े इन्फेक्शन, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, उसकी तरफ जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी उसको अलर्ट मानती है उस CRP के लेवल को, और उससे पहले ही वो क्या करती है, प्रेगनेंसी को डिसऑनर कर देती है और वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं या पानी की थैली लीक हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह इन्फेक्शन है। अगर आपका पहला बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो गया 7वें महीने, 6ठे महीने, 5वें महीने या 8वें महीने में, तो इन्फेक्शन को मद्देनज़र रखना है। आपने अपने डॉक्टर को बार बार जाके बताइए कि मेरी डिलीवरी वक्त से पहले हुई थी, और ज़रूर अपनी हिस्ट्री दें कि क्या मुझे डिलीवरी होने से पहले वजाइना में से अजीबोगरीब डिस्चार्ज आता था, यूरिन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता था, यूरिन जल के आता था या बार बार आता था। तो ये सारी पॉइंट हिस्ट्री पे आपको बताएंगे कि पिछली दफ़ा ऐसा क्या हुआ था। एक आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो वजह पहले बनी थी बच्चा वक्त से पहले ज़ाया होने की, प्रॉबली 80% केसेस में वही वजह रिपीट होगी। 20% चांसेस हैं कि कोई नई वजह आए। तो इसलिए डॉक्टर का ये मालूम करना कि पहले ऐसा क्यों हुआ था वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर पहले इन्फेक्शन था तो इसका मतलब है पेशेंट की इम्यूनिटी कम है और इस दफ़ा भी उसके अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है, और उसको आपने मॉनिटर करना है किस चीज़ से, सी रिएक्टिव प्रोटीन के साथ। हर मंथ में 5वें महीने से ऑनवर्ड आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपको ये शक है कि ये पिछली दफ़ा की डिलीवरी वक्त से पहले इसलिए हुई कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन था, और ये आपकी नहीं, ये आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर को याद भी करवा सकते हैं। दूसरी अहम वजह सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, यानी सर्विक्स का शॉर्ट होना या सर्विक्स का बढ़ते हुए बच्चे के वज़न को ना सह पाना और वक्त के साथ साथ शॉर्ट हो जाना। यानी या तो कंजेनिटली ही शॉर्ट है और या फिर वैसे पूरी होती है, लेकिन जो बच्चे का वेट बढ़ना शुरू होता है वो शॉर्ट होकर फेस कर जाती है और बड़ी ही हल्की पुल्की दर्दों के साथ डिलीवरी हो जाती है। दूसरी वजह ये है, अब इन मरीज़ों के अंदर हम सर्विक्स की लेंथ देखते रहते हैं। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं उनके हम सर्विक्स लेंथ मॉनिटर करने लग जाते हैं। अगर इन मरीज़ों की सर्विक्स की लेंथ जो है वो फॉल करती है 13 हफ्ते तक, इस तरह से कि पहले 4 थी और एकदम से ये 15 सेंटीमीटर यानी 35 से नीचे चली जाती है, मिलीमीटर से नीचे चली जाती है, तो हमारे ज़ेन में ये अलार्म बजने लग जाता है कि ये बहुत जल्दी फॉल कर रही है और ये 9 महीने नहीं निकाल पाएगी और डिलीवरी वक्त से पहले हो जाएगी। उन मरीज़ों को फिर हम उनकी बच्चेदानी के मुंह के आगे एक स्टिच लगाते हैं जिसको मैकडॉनल्ड स्टिच कहते हैं। अब ये जो मैकडॉनल्ड स्टिच है, इसका मकसद ये होता है कि जो बच्चा वेट गेन करता है तो सर्विक्स को सपोर्ट मिल जाती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इफेस होकर फ़ौरन से खुल नहीं जाती है। तो लिहाजा दूसरी बड़ी वजह हो गई बच्चेदानी के मुंह का शॉर्ट होना, सर्वाइकल लेंथ का कम होना। इसको आप मॉनिटर करेंगे अल्ट्रासाउंड के में सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट के साथ। तीसरी बड़ी वजह
जो कि इन दोनों से कंपैरेटिवली छोटी है, वो है यूट्राइन एब्नॉर्मेलिटी। यूट्रस की शेप में कोई ख़राबी है, यूनिकॉर्नुएट है, या वो उसके अंदर कोई डायडेफिलस टाइप है, या उसके अंदर कोई हार्ट शेप है, कोई फाइब्रॉइड है बहुत बड़ा जो कि पहले भी मौजूद था और उसको आपने ज़हन में रखना है। अगर आपकी बड़ी यूट्राइन एनॉमली है तो आइडियली नेक्स्ट बच्चा करने से पहले आपकी स्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी होकर वो डायग्नोज होनी चाहिए, और उसके बाद फिर वो आपको अगर यूट्रस में कोई शक शुबा पड़ रहा है TVS के ऊपर, अगर तो सब कुछ ठीक लग रहा है तो फिर तो परेशानी की बात नहीं, लेकिन अगर कहीं पे है तो वो आइडियली डायग्नोज होनी चाहिए कि वो है क्या, और उसकी सर्जिकल करेक्शन होनी चाहिए। और अगर एब्नॉर्मेलिटी छोटी मोटी हो तो एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट दे के रखते हैं हम मरीज़ को, ताकि यूट्रस क्विसेंट रहे, खामोश रहे और वक्त से पहले डिलीवरी ना हो। तो ये बहुत मेन अहम वजूहात हैं जो कि बच्चे के अंदर जो है वो वक्त से पहले डिलीवरी की वजह बन सकती है। अब देखा ये गया अगर माँ के अंदर कोई बड़ा मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई रीनल प्रॉब्लम है, बॉडी के अंदर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन ऑलरेडी चल रही है, तो भी जो है वो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चे को डिसोन कर देती है यूट्रस, माँ की लाइफ को सेव करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा वक्त से पहले ज़ाया हो रहा है बार बार, इसमें मिसकैरेज की बात नहीं आ रही, हार्ट बीट ख़त्म करने की बात नहीं आ रही है, वो अलग से मेरी वीडियो है कि बच्चे का पेट में फौत होना या अलग, वो अलग से चीज़ है। वक्त से पहले डिलीवरी हो रही है, वक्त से पहले पानी की थैली फट रही है, तो आपने अपना C रिएक्टिव प्रोटीन, सर्वाइकल लेंथ की मॉनिटरिंग और यूट्रस के अंदर स्ट्रक्चर एब्नॉर्मेलिटी, कोई फाइब्रॉइड, कोई शेप में ख़राबी तो नहीं है यूट्रस के अंदर, कोई सेप्टम तो नहीं है, उसको ज़रूर रूल आउट करवा लेना है अपने डॉक्टर से। ज़ाहिर है खुद तो नहीं आप कर सकते। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ ज़रूर लिखती हूँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। रिप्लाई करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर उनमें से जो कोई क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो कंपाइल कर लेती हूँ ताकि आपको उसके आंसर मिलते जाए। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस का सिलसिला ये जारी रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।